पहली खुशखबरी मानदेय वृद्धि को लेकर आ रही है कि अब मानदेय बढ़कर हो चुका है 11,500 रुपए। कहां पर यह मानदेय वृद्धि हुई है, क्यों हुई है, आपके यहां पर क्यों नहीं हो रही है, आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। तो सभी राज्यों की बहनें देखें, सुने और समझे। आपको बता दें कि यह खुशखबरी मध्य प्रदेश से आ रही है। यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाकर दिखा दिया है कि वे ऐसे ही मामा नहीं कहे जाते, सच में वे बहनों के भाई हैं और बच्चों के मामा हैं। आप खबर देखिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी का स्वागत हुआ है। स्टार समाचार में यह खबर छपी हुई है सीधी में कि लंबे समय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन किया जा रहा था। इस धरना प्रदर्शन में भाकपा राज्य परिषद सदस्य काम आनंद पांडे के नेतृत्व में कई बार समस्याओं का ज्ञापन वगैरह भी सौंपा गया था। प्रदेश भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष की बदौलत अब सरकार के कान खड़े हुए एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने सहित 10-10 हजार रुपए अलग से देने के लिए बात कही है। 10,000 रुपए मानदेय के साथ साथ जो मानदेय बढ़ा है उसके साथ साथ 10,000 रुपए अलग से देने की बात कही है। इस खबर को आपको आगे विस्तार से बताएंगे। यह भी एक खुशखबरी है, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे कि क्यों मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। बताया गया है कि केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक केंद्र सरकार ने 12 जुलाई 2018 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,500 रुपए बढ़ाकर 6,500 रुपए मानदेय करने की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने 27 जून 2019 को आदेश जारी किया और 1,500 रुपए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घटा दिया और 3,500 रुपए कर दिया। पहले 5,000 रुपए राज्य शासन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देता था। इस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 11,500 रुपए मिलना चाहिए था, जिसके कारण पहले भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए मिलता था। अब आज भी 10,000 रुपए ही मिलता है। एटक मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य प्रदेश के सचिव एवं उच्च न्यायालय जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता यानी कि वकील कामरेड अरविंद श्रीवास्तव ने राज्य सरकार से इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विरोधी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका वगैरह दायर की थी, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,500 रुपए प्रति माह हिसाब से एरियर का भुगतान करते हुए नियमित रूप से 11,500 रुपए प्रति माह देने के लिए भी बात कही थी। उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट दायर की थी। 10 दिसंबर 2020 को इसकी सुनवाई थी। उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को हिदायत दी है कि इस संबंध में राज्य शासन अपना जवाब प्रस्तुत करें, अन्यथा जो बातें एटक कम्युनिस्ट पार्टी जो एटक यूनियन की तरफ से अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव ने कहा है उसको मानते हुए एक तरफा फैसला दिया जाएगा। इसके बाद कुछ और यूनियनों ने हाल फिलहाल इस संबंध में उच्च न्यायालय एटक का देखा देखी करके अपील कर दिया, यानी कि सेम जैसा एटक यूनियन ने किया था उनकी सुनवाई भी हुई। तो देखते हुए कि अब लग रहा है कि जबकि ये चीजें हो जाएंगी, यानी कि मानदेय वृद्धि हो जाएगी, 1,500 रुपए मिलने लगेंगे, तो और जो यूनियन है, फर्जी के यूनियन कह सकते हैं हम उनको, कि जो फर्जी के यूनियन है किसका फायदा लिया जाए, यानी कि याचिका दायर कर दी जिससे जब सुनवाई उनके फैसले उनके हक में हो, आंगनबाड़ी बहनों के हक में हो, तो वह भी अपनी दाल गला सके और कह सके कि हमने भी याचिका दायर की थी। लेकिन हम इसका स्वागत भी करते हैं और एटक को विश्वास है कि 27 जून 2019 से हर हाल में 1,500 रुपए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कटा हुआ जो पैसा मिलेगा। इस संबंध में काम आनंद पांडे ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने का स्वागत करते हुए कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जीत सुनिश्चित होगी, कोई रोक नहीं सकता। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये 1,500 रुपए कौन से बढ़े हैं। जो पहले केंद्र सरकार ने बढ़ाए थे, यानी कि 4,500 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से अब भी दिए जाते हैं अन्य राज्यों में, लेकिन जो मध्य प्रदेश में 4,500 जब किए गए थे तो मध्य प्रदेश में जो राज्य सरकार थी वहां की, जो कमलनाथ की सरकार थी उस वक्त, उन्होंने 1,500 रुपए काट लिए थे। लेकिन फिर से अब जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की चौहान की सरकार फिर से एक बार आई है, तो फिर से इसकी सुनवाई तेज हो गई है और आंगनबाड़ी बहनों के हक में फैसला होने वाला है, क्योंकि कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया है कि जिस सरकार ने इसको काटा था तो उसका जवाबदेही तय करे, वरना जो जो यूनियन ने कहा है, जो मांगे रखी हैं, उसको मान लिया जाएगा और आंगनबाड़ी बहनों का 1,500 रुपए मानदेय जो बढ़ के मिलने लगेगा, यानी कि 10,000 की जगह पर अब 11,500 रुपए मिलने लगेगा। यहाँ जो अन्य राज्य की बहनें देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि इसी तरह चुनाव में हर समय चुनाव के वक्त आपको हम हमेशा सलाह देते रहते हैं कि आप सही नेता चुनिए। मध्य प्रदेश की बहनों ने सही नेता का चुनाव किया है, उसका नतीजा आपके सामने आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करें। आप लोग सोचें कि हम भाजपा के समर्थक हैं और कांग्रेस के विरोधी हैं, या फिर कांग्रेस के समर्थक हैं भाजपा के विरोधी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं, लेकिन हाँ, सही जो नेता होता है उसके हम समर्थक हैं, उसके विरोधी नहीं हैं।
शिवराज सिंह चौहान की हम सराहना करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम इसके पहले भी किया है, चूंकि उन्होंने कई बार अपनी कार्यशैली को साबित किया है कि वो बहुत ही अच्छे नेता हैं, बहुत ही कुशल नेता हैं और पूरे मध्य प्रदेश में वो मामा के नाम पे जाने भी जाते हैं, यानी कि बहनों के भाई हैं। तो इसलिए उन्होंने कई बार साबित भी किया है और आंगनबाड़ी बहनों के हक में तो उन्होंने कई बार अच्छे फैसले लिए हैं। इसका हम स्वागत करते हैं और फिर से एक बार आंगनबाड़ी बहनों के 1500 रुपये मिल जाएंगे, इसका भी हम स्वागत करते हैं और सरकार की सराहना करते हैं, यूनियन की भी सराहना करते हैं जिन्होंने इतना सराहनीय काम किया है। आप लोग अपने राज्यों में कम से कम संगठन का नेता तो सही चुन लीजिए। जो आपके जो संगठन है उनमें भी नेता होते हैं जो अपनी आपकी बातों को जो आगे रखते हैं, सरकार तक रखते हैं। तो अगर आप अपना नेता सही नहीं चुनेंगे तो वह आगे आपकी बातों को कैसे सही तरीके से रख पाएंगे। इसलिए आपकी मांगों को आगे सरकार तक पहुंचाने के लिए आप लोग सही नेता का चुनाव करिए।